नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का पीएसपी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आज हम जिस विषय पे बात करने वाले हैं वो बहुत ही ज्वलंत मुद्दा है और पिछले कुछ दिनों में अखबार की सुर्खियों में भी बना हुआ है। आज हम जिस विषय पे बात करने जा रहे हैं वो विषय है भारत का नया संसद भवन, जिसके उद्घाटन को लेकर वर्तमान समय में बहुत ही तेज विवाद चल रहा है। विपक्ष चाहता है कि भारत के प्रधानमंत्री इसका उद्घाटन नहीं करें, क्योंकि वे चाहते हैं कि इसका उद्घाटन भारत के प्रथम नागरिक राष्ट्रपति द्वारा करवाया जाए। इसके अतिरिक्त इसके लिए एक जनहित याचिका भी लगाई गई है, जिस पर निर्णय आना अभी बाकी है, लेकिन हम उस निर्णय का इंतजार भी करेंगे और साथ ही हम बात करेंगे भारत के इस नए संसद भवन की, जिसके बारे में आज ये वीडियो हम आपके सामने लेकर आए हैं। आपके सामने जो चित्र दिखाई दे रहा है ये है भारत का जो नवीन संसद भवन है, सेंट्रल विस्टा प्रोग्राम के तहत जिसे बनाया गया है, भारत का नवीन संसद भवन। इसके ऊपर आप देख सकते हैं भारत का अशोक स्तंभ और साथ में अशोक चक्र का इसके ऊपर तस्वीर बनाई गई है। साथ ही हम बात करें कि इसकी जगह का अधिकतम उपयोग करने के लिए इसको त्रिभुजाकार आकृति में बनाया गया है। इसके दो परिदृश्यों की हम बात करते हैं आपके सामने। ये देखिए, ये जो दूसरा परिदृश्य है ये रात का है कि जगमग रोशनी में इसका जो व्यू है वो कैसा दिखाई देता है और दिन के समय इसका व्यू कैसा दिखाई देता है। ये दोनों आपके सामने हैं। इसके अलावा हम बात करेंगे कि हमें नए संसद भवन की आवश्यकता क्यों हुई। तो इस विषय पर भी अगर चर्चा करें तो क्या था कि भारत का जो पुराना संसद भवन था वो लगभग यूं कहते हैं कि 100 साल 1920 में जिसकी नींव रखी गई थी 100 वर्ष पुराना है और 100 वर्ष पुराना होने के कारण एक हेरिटेज साइट में भी है। इसके अलावा हम बात करें कि जो नया संसद भवन है, इस नए संसद भवन में जो सदस्यों की बैठने की संख्या थी वो भी सीमित थी। अगर हम बात करें संयुक्त बैठकों की तो संयुक्त बैठकों में अतिरिक्त कुर्सियां लगानी पड़ती थी, जो अनेक बार समस्याओं का सामना हमने किया है। तो इस वजह से नए संसद भवन की मांग भी बढ़ती जा रही थी। पिछले कुछ वर्षों में कांग्रेस ने भी इसका प्रयास किया, लेकिन नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा नए संसद भवन का निर्माण किया गया और ये भी एक अपने आप में रिकॉर्ड है कि ये जो संसद भवन है बहुत ही कम समय में बनकर तैयार हुआ है। तो आइए बात करते हैं विभिन्न फैक्ट्स के बारे में। जो भारत की संसद जो नवीन संसद है, सबसे पहले जो कल तारीख है 28 मई दोपहर को 12 बजे भारत के प्रधानमंत्री द्वारा नरेंद्र मोदी जो इसका उद्घाटन करेंगे। और ये विवाद का भी विषय है, क्योंकि विपक्ष के 19 दल इस चीज का बहिष्कार कर रहे हैं कि इसका उद्घाटन भारत के प्रथम नागरिक राष्ट्रपति द्वारा करवाया जाए, क्योंकि भारत का संवैधानिक प्रमुख या राष्ट्रपति संसद का अंग होता है। इसलिए वो बार बार मांग रख रहे हैं कि नए संसद भवन का जो उद्घाटन है वो भारत के राष्ट्रपति के द्वारा करवाया जाए। हालांकि इससे पहले राजीव गांधी ने भी संसद भवन में लाइब्रेरी का उद्घाटन किया था और इंदिरा गांधी जी द्वारा भी एक भवन का उद्घाटन किया गया था, लेकिन फिर भी विपक्ष इसको तुल दे रहा है कि भारत का जो नया संसद भवन है इसका उद्घाटन भारत के राष्ट्रपति के द्वारा करवाया जाए। तो 28 मई कल दोपहर 12 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा इसका उद्घाटन किया जाएगा और राष्ट्र के नागरिकों को समर्पित किया जाएगा। बात करेंगे संसद भवन का 3 चरणों में प्रोग्राम है कि सुबह इसके लिए हवन कुंड होगा, बाद में इसके जो भी मुख्य जो प्रक्रिया है जिसकी हम बात करेंगे, राजदंड स्थापित किया जाएगा। हम इस विषय पर भी बात करेंगे कि ये राजदंड क्या है। इसके अलावा बात करें इसके बाद में हवन कुंड, राजदंड और फिर सर्वधर्म समान सम्मेलन होगा और भारत का जो राष्ट्रगान है वो गाया जाएगा। बात करें नए संसद को भवन बनाने को करीब 1200 करोड़ रुपए का खर्चा आया है और इसका अगर क्षेत्रफल बात करें 64,500 स्क्वायर मीटर इसका है क्षेत्रफल। अभी अपन ने बात की थी कि इसकी आकृति कैसी है, तो ध्यान रखना दोस्तों, इसकी आकृति त्रिभुजाकार है ताकि इसका अधिक से अधिक जो जगह है इसका पूरा इस्तेमाल किया जा सके। और इसकी जो आधारशिला है वो 10 दिसंबर 2020 को रखी गई थी और ये अभी ध्यान रखना कल 28 मई 2023 को इसका उद्घाटन हो जाएगा। नरेंद्र मोदी सरकार के 4 साल भी पूरे हो जाएंगे यहां पर, इस उपलक्ष्य में इसका उद्घाटन किया जाएगा। नए संसद भवन में टोटल जो सदस्य बैठने की व्यवस्था की गई है वो 1272 सदस्यों की बैठने की व्यवस्था की गई है, जिसमें लोकसभा में 888 और राज्यसभा में 884 सदस्य बैठने की व्यवस्था की गई है। देखिए, हम एक बात पर और गौर करते हैं कि जो 2026 है, आने वाला वर्ष है 2026, इसमें लोकसभा और राज्यसभा की सीटों का परिसमन किया जाना है, यानी कि जनसंख्या के आधार पर सीटों की संख्या में वृद्धि होगी। इसलिए हमें बैठने के लिए अतिरिक्त जगह और चाहिए। तो इसके लिए भारतीय संसद में इनकी संख्या को बढ़ाते हुए 1272 सांसदों को बैठने के लिए यहां पर व्यवस्था की गई है। मुख्य रूप से इस भवन का जो कार्य है वो टाटा प्रोजेक्ट को दिया गया है और इसका जो
डिजाइन है ये गुजरात की एक फर्म HCP द्वारा तैयार किया गया है। ये हमने बात की थी, सुबह 7:30 से 8:30 के बीच में हवन और पूजा होगी, और जो पंडाल लगाया गया है वो यहाँ पर गांधी मूर्ति के पास लगाया गया है। बात करें हम जो मुख्य दूसरा जो चरण है वो है भारत का राजदंड, कि एक्चुअल में ये राजदंड क्या था। तो सबसे पहले हम तस्वीरों के माध्यम से समझते हैं कि राजदंड क्या था। तो देखिए आपके सामने जो तस्वीर है, सेंगोल, जिसे क्या कहा गया है, सेंगोल कहा गया है। ये 5 फुट की एक छड़ी है। ये क्या है, 5 फुट की एक छड़ी है, जिसके ऊपर जो चांदी की बनी है, ये चांदी की बनी है, और जिसके ऊपर सोने की परत है, जिसके ऊपर सोने की परत चढ़ाई गई है। बात करें हम, इसके शीर्ष पर नंदी विराजमान है, और ये तमिल भाषा का शब्द है। सेंगोल तमिल भाषा का शब्द है जो किसी न्यायपूर्ण व्यक्ति को दर्शाता है, या जो इस सेंगोल को प्राप्त करता था वो न्यायपूर्ण कार्य करने वाला व्यक्ति माना जाता था। हम बात करें इस सेंगोल की, ये सेंगोल चोल वंश से संबंधित है। बात करें इसका इतिहास, चोल वंश से संबंधित है। चोल वंश में जब सत्ता हस्तांतरित की जाती थी तो इस सेंगोल को एक प्रतीक के रूप में प्रदान किया जाता था। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री रहे पंडित जवाहरलाल नेहरू को भी लॉर्ड माउंटबेटन द्वारा जब सत्ता हस्तांतरित की गई थी तो इस सेंगोल को प्रदान किया गया था, और इस सेंगोल को उसके बाद इलाहाबाद जो संग्रहालय है उसका आनंद भवन, उसमें रखा गया था। इसके बाद ये फिर चर्चा में है वर्तमान में। ये फिर चर्चा में क्यों है, क्योंकि इस समय भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस सेंगोल को भारत की जो संसद है इसमें लोकसभा अध्यक्ष के सामने स्थापित करने जा रहे हैं, यानी कि इसे भी एक वापस सत्ता हस्तांतरण के रूप में प्राप्त करेंगे। तो ये जो आपके सामने चित्र है ये सेंगोल का चित्र है। नेक्स्ट अगर अपन इसमें बात करें, ये सेंगोल का दूसरा चित्र है जिसके ऊपर भारत का जो ध्वज है ये बना हुआ है, और लगभग 5 फीट का ये क्या है, सेंगोल है। बात करें सेंगोल, सेंगोल तमिल भाषा में इसका अर्थ है संपदा से क्या होना, संपन्न होना। इसके शीर्ष पर नंदी विराजमान है, और इसे भारत का राजदंड कहा जाता था। स्वर्ण क्या था, राजदंड था। इसका इतिहास अभी अपन ने बात की, चोल साम्राज्य से संबंधित है, और जिसको हस्तांतरित किया जाता था उसे न्यायपूर्ण शासन की क्या की जाती थी, अपेक्षा की जाती थी। 1954 में इसे इलाहाबाद संग्रहालय में लाया गया। 1954 इसे इलाहाबाद संग्रहालय में लाया गया, और 14 अगस्त 1947 को अभी अपन ने बात की, जवाहरलाल नेहरू द्वारा इसे स्वीकार किया गया था लॉर्ड माउंटबेटन द्वारा। लॉर्ड माउंटबेटन ने सी राजगोपालाचारी से इस विषय में चर्चा की, और फिर यह सेंगोल इनको प्रदान किया गया था। चर्चा की और सेंगोल परंपरा का प्रयोग किया, और भारतीय सम्राट की शक्ति और अधिकार का प्रतीक हुआ करता था। तो जी हाँ दोस्तों, अब हम कल सुबह जो भारत की संसद है इसके नए संसद भवन का उद्घाटन होने जा रहा है, और राष्ट्र को समर्पित किया जा रहा है। उम्मीद करता हूं आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी समझ में आई होगी। इस वीडियो में हम इतनी ही बात करेंगे, फिर करंट से संबंधित कोई मुद्दा होगा तो हम जरूर उस विषय पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद।